हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। ये जो टॉपिक है ये सेंट्रल लेवल की जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। कैग की स्थापना 16 नवंबर 1860 को हुई थी और इसमें भारत के जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। और कैग का जो उल्लेख है ये संविधान के भाग 5 में है और हम बात करते हैं और इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 148 से 151 तक है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो है कैग है ये इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। तो ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। कैग जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 तक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें ध्यान में रखना ही रखना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है वो संविधान के किन अनुच्छेद में है, तो ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 148 से 151 तक। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कैग की जो नियुक्ति है ये हमें ध्यान रखना है। इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, इनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है और इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है और ये जो त्यागपत्र हैं ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और हटाने की प्रक्रिया जो है ये इनको हटाता भी राष्ट्रपति है, लेकिन एक प्रक्रिया है कैग को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो ध्यान रखनी है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान होती है। ठीक है। हटाता राष्ट्रपति है लेकिन जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो ध्यान रखनी है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके समान है। फिर हम बात करते हैं कैग के कार्यकाल की। इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, इनका कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो ये हमें ध्यान रखना है, कार्यकाल भी 6-65। ठीक है। और कैग के जो पद है इसका पद का जो उल्लेख है वो है आर्टिकल 148 में और आर्टिकल 149 में क्या है, कैग के कर्तव्य, कार्य और शक्तियाँ। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है वो है आर्टिकल 148 में, अनुच्छेद 148 में। और जो कैग है इसके कर्तव्य, कार्य और शक्तियाँ ये है आर्टिकल 149 में। ठीक है। और एक पॉइंट है ये हमें ध्यान रखना है और ये पॉइंट कौन सा है कि जो कैग है, कैग को यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उसको लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न पूछा था एग्जाम में कि लोक लेखा समिति का मित्र व मार्गदर्शक किसको कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को लोक लेखा समिति का मित्र व मार्गदर्शक कहते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कार्यकाल के आधार पर देखा जाए तो कार्यकाल के आधार पर प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 1948 में बनाया गया था और प्रथम जो कैग थे वो थे वी नरहरि राव। ध्यान रखना है, प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो थे वो थे वी नरहरि राव। वर्तमान में हम बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। ध्यान रखना है ये कौन से क्रम के हैं, ये 14वें क्रम के हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है कौन से क्रम के हैं, ये 14वें क्रम के हैं। गिरीश चंद्र जो मुर्मू हैं ये 14वें क्रम के कैग हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाले जो पॉइंट हैं वो एक तो ध्यान रखना है कि जो कैग है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका जो उल्लेख है ये ध्यान रखना है आर्टिकल
148 से 151 तक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनको जो नियुक्ति है, शपथ, त्यागपत्र और हटाना, ये सब काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। और कैग को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है, ये हमें ध्यान रखना है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनका कार्यकाल। कार्यकाल हमें ध्यान रखना है 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो पद है वो आर्टिकल 148 में है, और कैग के कर्तव्य, कार्य और जो शक्तियां हैं ये आर्टिकल 149 में है। ठीक है। और कैग को लोक लेखा समिति का मित्र व मार्गदर्शक कहते हैं। ठीक है। फिर हमें ध्यान रखना है कि प्रथम कार्यकाल के आधार पर देखा जाए तो प्रथम जो कैग थे वो थे वी नरहरि राव, 1948 में बनाए गए थे वी नरहरि राव को। वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। और गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये 14वें क्रम के कैग हैं। ठीक है। ये हमें पॉइंट ध्यान में रखने हैं, और लगभग यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट में है, पूरा टॉपिक अच्छे से याद करना है, और लगभग यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।